नमस्कार, मैं डॉक्टर अभिनव। इन्फॉर्मेशन इज़ पावर में आपका स्वागत है। पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा पार्ट 10 में हम बात करेंगे। आज का जो एपिसोड है, हम हरियाणा की जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है 1966 से 2024 तक, 1966 2024 तक के बारे में हम बात करेंगे। इस ड्यूरेशन में कितने मुख्यमंत्री आए हैं और कितने मुख्यमंत्री चले गए और किस समाज के मुख्यमंत्री रहे हैं, क्योंकि हर समय पे जो भी मुख्यमंत्री आया है उसने अपनी पॉलिसीज़ के बिहाफ पे हरियाणा का डेवलपमेंट ही किया है। क्योंकि हरियाणा एक बहुत ही शांत स्टेट है और बहुत छोटा स्टेट है, जिसकी टोटल जो पॉपुलेशन है वर्तमान में 2.5 करोड़ के आसपास है। तो हरियाणा में ऐसे परिवार की राजनीति भी इसको हम कह सकते हैं कि कुछ परिवारों के पास हरियाणा की राजनीति है और कुछ परिवारों के पास हरियाणा की राजनीति नहीं है। तो उस संदर्भ में भी हम बात करेंगे। तो 1966 में 1 नवंबर 1966 में पंजाब स्टेट से हरियाणा अलग हुआ और हरियाणा ने आगे बढ़ते हुए अपना विकास किया। इस ड्यूरेशन में बहुत सी सरकार पॉलिटिकल पार्टीज़ की आई। तो इस सबसे पहले ही जो सरकार आई इंडियन नेशनल कांग्रेस की बनी 1966 में, और श्री भगवत दयाल शर्मा जी मुख्यमंत्री बने। सामान्य जाति से रहे भगवत दयाल जी, ब्राह्मण कास्ट से रहे और 1 नवंबर 1966 से लेकर 23 मार्च 1966 तक बहुत कम समय रहा। मुख्यमंत्री का जो ड्यूरेशन जो टाइम है बहुत कम समय रहा, लेकिन जितना भी समय रहा उस समय में बहुत उम्दा समय रहा, क्योंकि एक हिस्ट्री बन गई पहले हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के रूप में। उसके बाद जो एक पार्टी बनी विशाल हरियाणा पार्टी। विशाल हरियाणा की तरफ से श्री राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बने। राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री आहिर सोसाइटी से रहे, समाज से रहे, ओबीसी वर्ग से रहे। 24 मार्च 1967 से 20 नवंबर 1967 तक बहुत कम समय रहा राव वीरेंद्र जी का और हरियाणा विकास पार्टी का भी, क्योंकि इसके बाद हरियाणा विकास पार्टी आगे चल नहीं पाई। और लेकिन उनका जो अभी परिवार है गुरुग्राम क्षेत्र से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं, 4 बार सांसद बन चुके हैं राविंदरजीत जी। तो उनके बेटे हैं वीरेंद्र सिंह जी के। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फिर सरकार बनी, चौधरी बंसीलाल जी मुख्यमंत्री बने जाट समाज से। यहाँ से 1967 से स्टार्ट होता है हरियाणा की जाट राजनीति का, क्योंकि हरियाणा अक्सर कहा जाता है कि जाट बाहुल्य प्रदेश है। नो डाउट जाट बाहुल्य प्रदेश है। हरियाणा में 50 लाख से भी ज़्यादा जाट हैं और बहुत सारे जो क्षेत्र हैं 90 विधानसभाओं में जाटों का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा तबका है जो उनको राजनीति में की ओर लेके जाता है और अपना वर्चस्व स्थापित करता है। तो चौधरी बंसीलाल जी से जाट की राजनीति स्टार्ट होती है। इसके बाद सरकार इंडियन नेशनल कांग्रेस की ही है और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस से दूसरी बार ही बने बंसीलाल जी। फिर बनारसी दास गुप्ता जी, एक ब्रीफ टाइम में बनारसी दास गुप्ता जी को मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालना पड़ा। और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से ही फिर आई एक जनता पार्टी। जनता पार्टी की तरफ से चौधरी देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने। और हरियाणा की राजनीति में 3 नाम बहुत बड़े फेमस हैं, बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल। तो पहला जो नाम बंसीलाल, उसके बाद देवीलाल मुख्यमंत्री बने जनता पार्टी की सरकार की तरफ से। जनता पार्टी की तरफ से फिर भजनलाल भी मुख्यमंत्री बने। ये बिश्नोई समाज से बिलोंग करते हैं। हरियाणा में बिश्नोई जो जाति है वो सामान्य वर्ग में आती है। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से बंसीलाल जी दोबारा मुख्यमंत्री बने। फिर जनता दल की सरकार आई
1979 में उसके तरफ से देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने। जनता दल की सरकार में ही फिर कुछ समय के लिए बनारसी दास गुप्ता को मुख्यमंत्री का कार्यभार संभालना पड़ा। बनारसी दास गुप्ता मानहेरू जो गांव है भिवानी में डिस्ट्रिक्ट में, जो मानहेरू बहुत बड़ा गांव है, वहाँ से संबंधित थे। तो दूसरी बार कुछ समय के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री बने बनारसी दास गुप्ता जी। और तीसरी फिर जनता दल की सरकार फिर आई। इसके साथ ही इसमें हुकम सिंह, बनारसी दास गुप्ता के बाद हुकम सिंह मुख्यमंत्री बने, ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित थे। तो जितना समय बनारसी दास गुप्ता को मिला उतना उससे कम समय हुकम सिंह को मिला। उसके बाद समाजवादी जनता पार्टी की सरकार 1987 में आई, 89 में आई, 90 तक रही। इसमें पहली बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने। उसके बाद हरियाणा इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार आई, जिसमें चौधरी भजन लाल मुख्यमंत्री बने। उसके बाद हरियाणा विकास पार्टी, ये हरियाणा विकास पार्टी की स्थापना चौधरी देवीलाल ने, बंसीलाल जी ने की। और क्योंकि चौधरी जो बंसीलाल जी हैं कांग्रेस से अलग हो गए और उन्होंने एक अलग पार्टी का गठन किया और जिसका नाम हरियाणा विकास पार्टी रखा गया। और हरियाणा में पहली बार कोई एक नई पार्टी बनी, हरियाणा विकास पार्टी, और पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ हरियाणा विकास पार्टी ने सरकार बनाई और पूरे 5 साल इसका कार्यकाल चला। सबसे बड़ा इसका अहम माना जाता है कि जो शराबबंदी, हरियाणा में एक बार शराबबंदी हुई थी, वो चौधरी बंसीलाल जी ने की थी, क्योंकि उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर सरकार बनती है तो शराबबंदी लागू होती है, और वहीं चौधरी बंसीलाल जी ने किया। उसके बाद इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी मुख्यमंत्री बने। बहुत कम समय था ये, 22 मार्च 1991 से लेके और कुछ समय तक। उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पहली बार हरियाणा में एक दूसरा अध्याय स्टार्ट होता है चौधरी भूपेंद्र जी की राजनीति का। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा की राजनीति में एक आज के समय में बहुत बड़ा अहम रोल रखते हैं, क्योंकि उनका जो पुश्तैनी है चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, उनके फादर भी राजनीति में रहे हैं ज्वाइंट पंजाब में, और उनके जो दादाजी हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के, वो भी बहुत राजनीति में रहे हैं। तो उसमें एक अगर आप एमडी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो एक आपको मिलेगी यज्ञशाला, मातूराम यज्ञशाला के नाम से, उनका नाम मातूराम था और उनके नाम से भूपेंद्र जी ने अपने कार्यकाल में मातूराम यज्ञशाला का भी उसमें गठन किया गया है। उसके बाद दूसरी बार चौधरी इंडियन नेशनल कांग्रेस सरकार आती है, तो दूसरी बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरफ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम बनाया जाता है। और उसके बाद फुल फ्लैग हरियाणा में 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है, जिसमें मनोहर लाल खट्टर सामान्य जाति से संबंधित रखते हैं तो मुख्यमंत्री बने। और फिर दूसरी बार हरियाणा में 2019 में फिर चुनाव होता है, तो चौधरी मनोहर लाल खट्टर और जजपा के साथ गठबंधन करके जननायक जनता पार्टी, ये जो पार्टी है ये जो इंडियन नेशनल लोकदल है उसके परिवार की पार्टी है, तो उससे ये अलग होकर ये पार्टी बनाई गई। और 2019 में इन्होंने फुल फ्लैग चुनाव लड़ा और 10 सीटें आई, और 10 सीट आने से इनका जो 14% वोट बैंक बना। तो हरियाणा की राजनीति में जो अभी जो फ़िलहाल जो स्टेट पॉलिटिकल पार्टी है वो जननायक जनता पार्टी है, तो इनके गठबंधन में सरकार बनी और चौधरी मनोहर लाल खट्टर जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। इसके बाद मार्च में भारतीय जनता पार्टी ने जननायक जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ा आम इलेक्शन से पहले, और उसमें दोबारा मुख्यमंत्री बनते हैं मनोहर लाल खट्टर
और उसके साथ कुछ समय के बाद मार्च में ही नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और इसमें सबसे बड़ा ये है इस राजनीति में ब्रीफ में कि 57 साल के कार्यकाल में, हरियाणा के 57 साल के कार्यकाल में जो मुख्यमंत्रियों का अगर हम कार्यकाल देखते हैं तो सबसे जो बड़ा कार्यकाल है वो 33 वर्षों का जो कार्यकाल है वो जाटों का रहा है। चौधरी बंसीलाल 67 में मुख्यमंत्री बनते हैं जाट सोसाइटी से, और 2014 तक जो जाट राजनीति आती है, इसका ये मतलब है कि 33 साल हरियाणा में जाट राजनीति हावी रही। अब भी हैवी है, नो डाउट, क्योंकि हरियाणा में जो कांग्रेस है वो जाट बहुल्य के रूप में आती है। उसमें 2 बार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब तीसरी की वो तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो इंडियन नेशनल लोक दल है उसमें भी जाट बहुल्य राजनीति है, और जो जननायक जनता पार्टी है उसमें भी जाट बहुल्य राजनीति है। इसके साथ साथ बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए जाट सोसाइटी के लोग, लेकिन क्या है कि वो उसमें डिफरेंट मंत्री पदों पे वो आज भी हैं। और ये 33 वर्षों का जो कार्यकाल है जाटों का वो 2014 में ख़त्म होता है। इसके साथ जो गैर जाट हैं हरियाणा में, यानी कि ओबीसी वर्ग और एक सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, जिसमें से ब्राह्मण सोसाइटी और बनिया सोसाइटी और ओबीसी के 24 वर्षों का राज इसमें रहता है। और अगर इसके साथ अनुसूचित जाति का अगर हम इसमें काउंट करते हैं तो अनुसूचित जाति की तरफ से कोई भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। तीसरा इसमें ये है कि फ्यूचर में अभी जो चुनाव होगा, जो 1 अक्टूबर को वोट डालेंगी और 4 अक्टूबर को वोट की काउंटिंग होगी, उसके बाद क्या राजनीतिक पार्टियां किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को, एमएलए को क्या मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। तो हरियाणा की जो राजनीति है वो जाट राजनीति के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि जाटों का बहुत बड़ा यहाँ पे तबका है। लेकिन इसके साथ साथ जो 5-6 नाम हैं, जैसे कि चौधरी हुड्डा फैमिली का एक बड़ा, उसकी चौथी पीढ़ी हुड्डा फैमिली की इस पे आ गई है। तीसरी पीढ़ी रणबीर सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा, 3 पीढ़ी तीसरी पीढ़ी इसमें है। और उसी के साथ जो बंसीलाल की जो फैमिली है, तो बंसीलाल की फैमिली में भी तीसरी पीढ़ी राजनीति में है। और चौधरी देवलाल की जो पीढ़ी है उसकी चौथी पीढ़ी, यानी कि चौधरी बंसीलाल जी, चौधरी देवीलाल जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और उनके बेटे, यानी कि उनकी भी तीसरी चौथी पीढ़ी राजनीति में है। दूसरी तरफ ये जाट राजनीति की पीढ़ियां हैं। दूसरी तरफ कुमारी शैलजा अनुसूचित जाति से दूसरी पीढ़ी की है। इसके साथ साथ और भी कुछ हैं, लेकिन हम ब्रीफ में इसको करना चाहते हैं कि हरियाणा में की राजनीति में ये 1966 से लेकर 2024 तक जितने भी मुख्यमंत्री रहे हैं, इसमें उनका जो कार्यकाल रहा है, तो सबसे जो बड़ा कार्यकाल रहा है वो जाट समाज के लोगों का रहा है। और जिसमें जो 24 वर्षों का, इसके साथ जो 24 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है वो एक बार ब्राह्मण समाज के व्यक्ति के लिए और 2 बार बनिया समाज के व्यक्ति के लिए और 1-2 बार ब्रीफ में ओबीसी समाज के व्यक्ति के लिए रहा है। लेकिन तीसरा सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये है कि इसमें 20 से 22% की आबादी वाले अनुसूचित जाति के समाज का कोई भी व्यक्ति समाज कल्याण मंत्री, शिक्षा मंत्री से आगे कोई मंत्री पद नहीं मिला है, क्योंकि जो सबसे अच्छे मंत्री पद माने जाते हैं वो वित्त मंत्री माना जाता है, उद्योग मंत्री माना जाता है। लेकिन अनुसूचित जाति के एमएलए अगर हम इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार में देखते हैं, इंडियन कांग्रेस की सरकार में देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देखते हैं, जनता दल की सरकार में देखते हैं, हरियाणा विकास पार्टी की सरकार में देखते हैं, विशाल हरियाणा की पार्टी में देखते हैं,
तो आप पाओगे कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को 2 ही विभाग मिले हैं, एक समाज कल्याण मंत्री या खाद्य मंत्री या तीसरा शिक्षा मंत्री। तो वित्त मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री का पद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक नहीं दिया है। ये भविष्य के गर्भ में है कि अभी जो चुनाव होगा, क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी की अगर सरकार आती है या ये जो सरकार वर्तमान सरकार है भारतीय जनता पार्टी रिपीट होती है, या इंडियन या कांग्रेस की सरकार आती है, या बहुजन समाज पार्टी और इंडियन नेशनल का जो गठबंधन है उनकी सरकार आती है, तो क्या वित्त मंत्री या मुख्यमंत्री वो बनाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। आपने मुझे सुना, समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।